बांस का ढाबा। गुलशनपुर गांव में एक अमीर आदमी रहता है जिसका नाम बलवंत सिंह होता है। बलवंत के दो बेटे हैं, बड़ा बेटा मनीष और छोटा बेटा नकुल। मनीष की शादी लावण्या से हुई होती है। नकुल ने हाल ही में अपनी पढ़ाई पूरी की होती है और वो अभी अपने पिता के बिजनेस को अपने पापा और बड़े भाई के साथ चला रहा होता है। उसी गांव में एक गरीब लड़की रहती है जिसका नाम बिंदिया होता है। बिंदिया एक ढाबे पर खाना बनाने का काम करती है। उस ढाबे के मालिक का नाम रोशन लाल होता है। रोशन लाल बहुत ही लालची और बदतमीज किस्म का आदमी होता है। एक दिन भूख लगने पर नकुल अपनी गाड़ी रोककर ढाबे में खाना खाने आता है। जी साहब, बोलिए क्या खाएंगे आप? ओ, जो सब्जी होगी वो दे दो। रोटी और दाल चावल, शुद्ध शाकाहारी खाना ही दे दो और साथ में ठंडी दही या छाछ दे दो, गर्मी बहुत है। नकुल की नजर जब बिंदिया पर पड़ती है तभी वो उसे देखता ही रह जाता है। बिंदिया नकुल के लिए खाना बनाती है, लेकिन उसका हाथ जलने के कारण उससे रोटियों का डब्बा गिर जाता है और सारी रोटियां नीचे गिरकर खराब हो जाती हैं। हे भगवान! अरे बेवकूफ अंधी लड़की, ध्यान कहाँ है तेरा? इतनी सारी रोटियों का नुकसान कर दिया तूने। कल मुही कहीं की, रुक जा, अभी तुझे बताता हूँ। रोशनलाल बिंदिया को बेलन से मारने लगता है। तभी नकुल गुस्से से उठकर रोशनलाल की पिटाई करता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई एक लड़की पे हाथ उठाने की? हाँ, ये ले और ले। हाँ? अरे अरे मर गया रे! मत मारो मुझे। नकुल बिंदिया को पास के दवाखाने ले जाता है और उसकी मरहम पट्टी कराता है। नकुल और बिंदिया दोनों की दोस्ती यहीं से शुरू होती है और धीरे धीरे मिलने पर उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। बिंदिया एक अनाथ लड़की होती है। नकुल उसे पैसे देता है तब। नहीं नकुल जी, आप मुझे पैसे मत दीजिए, मुझे हो सके तो कोई काम दिला दीजिए। ठीक है बिंदिया, तुम में इतना आत्मसम्मान है ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं कल ही तुम्हें काम पर लगा देता हूँ, मेरे दोस्त की मिल में। बिंदिया नकुल के दोस्त की मिल में काम करने लगती है। कुछ दिनों बाद नकुल और बिंदिया दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और नकुल बिंदिया को दुल्हन बनाकर घर लाता है। उन्हें देखकर सभी हक्का बक्का रह जाते हैं। सारी की सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी तूने तो नकुल, तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अरे लाकर भी तू एक दो कौड़ी की गरीब अनपढ़ लड़की को इस घर की बहू बनाकर लाया। छे! देवर जी, आपसे ये उम्मीद तो नहीं थी। लेकिन पापा, मैं और बिंदिया एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और बिंदिया भले ही गरीब है लेकिन ये दिल की बड़ी ही धनवान है। अरे चुप, निकल जा यहाँ से। आज से तू मर गया हमारे लिए। जाकर अपनी इस गरीब बीवी के साथ झोपड़ी में रह, सड़क पर रह, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पापा, मैं तो कहता हूँ कि इसे बिजनेस और जायदाद से भी बेदखल कर दिया जाए। इसकी हरकत की सजा तो इसे मिलनी ही चाहिए। बिल्कुल सही कह रहा है मनीष तू। आज से मैं इस नकुल को अपनी जायदाद और अपने बिजनेस से बेदखल करता हूँ। बलवंत नकुल और बिंदिया को गेट के बाहर धकेल देता है और दोनों बेचारे बिंदिया के छोटे से मकान में रहने लगते हैं। मुझे माफ कर दीजिए नकुल जी, ये सब मेरी वजह से ही हो रहा है। नहीं बिंदिया, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। हम अब एक नई शुरुआत करेंगे, गरीबी में ही सही, लेकिन अब हम हर हाल में खुश रहेंगे। नकुल और बिंदिया अब उस मिल में काम करने लगते हैं जिसमें बिंदिया काम करती थी। एक दिन नकुल की माँ इरावती उससे मिलने आती है। माँ! नकुल, मेरा बच्चा। नकुल अपनी माँ के गले लगता है और दोनों खूब रोते हैं। इरावती नकुल और बिंदिया को आशीर्वाद देती है और कुछ पैसे भी देती है। ये कुछ पैसे हैं नकुल, इन्हें रख ले, और तेरे नाना जी का बांस का खेत है, तुम दोनों बाजार में बांस की लकड़ियां भी बेचो, अच्छी आमदनी आएगी। धन्यवाद माँ। नकुल और बिंदिया दोनों बाजार में बांस की लकड़ियां बेचने का काम करते हैं, लेकिन लकड़ियों की इतनी बिक्री नहीं होती। फिर एक दिन अचानक से बिंदिया के मन में एक विचार आता है। नकुल जी, क्यों ना हम बांस की लकड़ियों से ढाबा खोले? बहुत से लोग बांस की दुकान और बांस के घर बना रहे हैं आजकल। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है बिंदिया। बांस का ढाबा खोलकर हमें कम निवेश करना होगा और तुम्हें अच्छे से खाना बनाना आता है और मुझे अच्छे से बिजनेस करना। हम दोनों मिलकर धूम मचा देंगे। जी। बिंदिया और नकुल दोनों साथ मिलकर अपना खुद का बांस का ढाबा तैयार करते हैं और भगवान का नाम लेकर उसे शुरू करते हैं और कुछ ही दिनों में उनका ढाबा तेजी से चल पड़ता है। वाह, क्या स्वाद है इस खाने का, मजा ही आ गया। बिंदिया बहन, इस दाल को खाकर तो मुझे मेरी नानी की याद आ गई। वो भी ऐसे ही दाल बनाया करती थी। बिंदिया और नकुल का बांस का ढाबा गांव में हर तरफ मशहूर हो जाता है।
एक दिन जब बलवंत का जन्मदिन होता है तभी। उन्हें मुझसे नफरत है नकुल जी, लेकिन वो आपके पिता हैं और आप जब उनके जन्मदिन पर उनसे मिलने जाएंगे तब उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए आप जाइए नकुल जी। हाँ बिंदिया, शायद तुम सही कह रही हो। नकुल बलवंत के जन्मदिन के अवसर पर उससे मिलने घर जाता है, लेकिन तभी वो आंगन में मनीष और लावण्या को आपस में बातें करते हुए सुन लेता है। पापा जी और माँ जी की मिठाइयों में जहर मिला दिया है मैंने, अब दोनों मर जाएंगे और फिर हम उनकी जायदाद को हड़प कर अमीर बन जाएंगे। हाँ लावण्या, नकुल नाम के कांटे को तो हमने मिटा ही दिया है, अब बस पापा और माँ की बारी है। मनीष और लावण्या को इस तरह साजिश रचते हुए देख नकुल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो तुरंत लावण्या और मनीष की वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेता है और सबसे पहले जाकर बलवंत और इरावती को वो रिकॉर्डिंग दिखाता है, जिसके बाद पुलिस लावण्या और मनीष को गिरफ्तार करके ले जाती है। नकुल बेटा, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे गलत और स्वार्थी समझा। मैं तेरे जज्बातों को समझ नहीं पाया बेटा, समझ नहीं पाया। आज अगर तू ना होता तो ना जाने मैं और इरावती जिंदा बच भी पाते या नहीं। घिन आती है मुझे ये सोचकर भी कि मैंने मनीष जैसे हैवान को जन्म दिया, जो मुझे मेरे जन्मदिन के दिन ही मारने जा रहा था। बलवंत नकुल और बिंदिया के साथ अपना जन्मदिन मनाता है और पूरा परिवार फिर से एक हो जाता है और बिंदिया और नकुल अपने बांस के ढाबे के जरिए खूब तरक्की करते हैं। दोस्तों आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे।